हेलो दोस्तों, आई एम चाहत। वेलकम टू माय चैनल चाहत में। दोस्तों, क्लास 10 साइंस 2024 साइंस का पेपर है आपका 29 फरवरी को। आपका साइंस का पेपर रहने वाला यूपी बोर्ड। तो पूरी बुक के महत्वपूर्ण डायग्राम यानी कि महत्वपूर्ण चित्र आपको दिखाने वाले हैं। जो 29 फरवरी का जो पेपर है उसमें 200% जो चित्र हम बताएंगे, फिगर हम बताएंगे, वही आएगा। क्योंकि पूरी बुक के इंपॉर्टेंट फिगर आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आए। फिगर हम आपको दिखाने वाले, सारा फिगर एक भी उससे बाहर नहीं आएगा। अगर वो फिगर आपने बनाकर देख लिए तो आपके डायग्राम में एक भी नंबर आपके पेपर में नहीं कटेगा। ठीक है, ये डायग्राम बनाकर देख लो। ठीक है, ये डायग्राम बनाकर देख लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये 200% की मेरी गारंटी है, 100% नहीं यार, 200% की गारंटी है। अगर आपने ये बनाकर देख लिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार विजिट करो भाई, सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, अब हम आपको फिगर दिखाने वाले 29 फरवरी। ठीक है, 29 फरवरी को पेपर है आपका। महत्वपूर्ण चित्र 200% पक्का आएगा आपके एग्जाम में। पूरा यही जो हम बताएंगे वही आएगा, उससे बाहर एक भी फिगर बनाने कर देखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारे देखो ये टोटली हम 10 फिगर आपको बताने वाले हैं। 10 फिगर हम आपको बताएंगे, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी कि एक भी चित्र आपको इनसे बाहर बनाकर देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस ये बना लो, इससे बाहर एक भी नहीं। फर्स्ट में हमारा हृदय की संरचना, तो ये आपको बनाकर देखनी है, हृदय की संरचना। और हम खुद भी लेकर आए बनाकर यहाँ पर हृदय की संरचना। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हृदय का जो चित्र है आपको इस तरीके से ही बनाना है। ठीक है, इस तरीके से ही बनाना है। और आपको सारे जैसे यहाँ पर नेम डाले हुए हैं, जैसे कि ये महाधमनी है तो आपको यहाँ पर महाधमनी डालना है। निम्न सिरा है, ये दायां आलिंद नीला है और ये दायां आलिंद है, और ये बायां आलिंद है और ये बायां नील है, तो ये आपको डालना है। उद्र शिरा डालना है आपको इस तरीके से सेम टू सेम ऐसा ही फिगर आपको बनाकर आना है। ठीक है, अगर आप सेम ऐसा फिगर बनाकर आते हो और हृदय की नामांकित पूरी संरचना आएगी, फिगर भी आएगा उसमें और संरचना का भी विस्तार करवाएगा, तो ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरीके से। और आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आपको आसान लगे तो इस तरीके का फिगर आप बनाकर एक बार देख लेना। और ध्यान रखना, ये मत सोचना कि दिमाग में कि हाँ मैं बना लूंगा, नहीं बना लूंगा नहीं, एग्जाम में एक बार देख लेना, एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया किसका, हृदय का चित्र हो गया। किसका हो गया, हृदय का चित्र हो गया। ठीक है, अगला होगा आपका पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का जो चित्र है, पाचन तंत्र का संचित्र वर्णन करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाचन तंत्र का जो चित्र है। और कैसे बनाना है आपको, देखो पाचन तंत्र का फिगर आपको इस तरीके से बनाना है। ये बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। मैंने बहुत ही आसान तरीके से ये फिगर मैंने आसान तरीके से बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से ही बनाना है। ऐसा नहीं है कि वो आप मुंह वगैरह बनाते हो, मत बनाओ भाई, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है। देखो ये मुख गुहिका होता है, इस तरीके से आप मुख गुहिका बना लेना। यहाँ पर लार ग्रंथि होती है, ये ग्रसनी होती है, इस तरीके से बनानी है। यहाँ पर ग्रास नाल होता है, क्या होता है, ग्रास नाल होता है, तो इस तरीके से आपको ग्रास नाल बना लेना है। ठीक है, उसके बाद में ये क्या है, यकृत है। क्या है ये, यकृत है, तो यहाँ पर यकृत आपको बना लेना है। ये पित्राशय होता है। उसके बाद में ये आमाशय है, यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि होती है। फिर ये छोटी आंत है। फिर उसके बाद में यहाँ कृमि पोषकाएं है, मलाशय है, गुदा है, बड़ी आंत है, अग्नाशय है, आमाशय, तो यकृत है। इस तरीके से आपको क्या तैयार कर लेना है, पाचन तंत्र का चित्र इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई दोहराए नहीं है, 200% गारंटी है। जो फिगर बताएंगे भाई वो छपेगा पेपर में, बताएंगे वही जो छपेगा पेपर में। ठीक है, तो ये आप बनाकर तैयार कर लेना। और ठीक है, पाचन तंत्र का भी हमारा हो गया, तो इसको यहाँ पर हम यहाँ पर रख देते हैं। अब हम बात करेंगे, देखो पाचन तंत्र का हो गया, अब आएगा मादा जनन तंत्र। ठीक है, मादा जनन तंत्र का है, थर्ड नंबर है हमारा मादा जनन तंत्र। तो ये हृदय की संरचना है, ये आपको बनाकर देखना है। पाचन तंत्र है और मादा जनन तंत्र, तो मादा जनन तंत्र का फिगर हम बनाकर लेकर आए, इस तरीके से आपको बनाना है। जैसे बनाया ना वैसे ही आपको बनाकर देख लेना है और इस तरीके से ही आपको बनाना है। ठीक है, यहां पर देखो इस तरीके से अंडवाहिनी होती है, दोनों तरफ ही अंडवाहिनी होती है। ठीक है, दोनों तरफ अंडवाहिनी होती है। ये आपकी गर्भाशय की भित्ति हो जाएगी। ये गर्भाशय, ये क्या है, गर्भाशय, जहां पर भ्रूण विकसित होता है, भ्रूण स्थापित यहीं पर होता है गर्भाशय में। और ये क्या हो जाएगा, गर्भाशय ग्रीवा होती है, जहां से ग्रीवा होते गर्भाशय जो प्रसव जो क्रिया होती है, पास्चुरेशन क्रिया होती है, उस समय निकलता है। ठीक है, ये योनि होती है, क्या होती है, योनि होती है। अब यहाँ से क्या है, ये अंडाशय, अंडाशय रिलीज होता है और कहाँ पर जाता है, ओवेरी अंडवाहिनी में जाता है। और फिर
अंडवाहिनी के ये इनफंडिबुलम जो भाग होता है, इनफंडिबुलम भाग होते हैं, इसको कैच करता है और एम्पुला पार्ट में निषेचन हो जाता है। निषेचन अगर हो जाएगा तो वो भ्रूण यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर स्थापित हो जाएगा। और निषेचन नहीं होता है, मान लो फर्टिलाइजन नहीं हुआ, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो भ्रूण है ना, वो एक रक्त की परत के रूप में विकसित हो जाता है और फिर वो क्या होता है कि मध्य चक्र जो होता है, पीरियड्स जो होते हैं उस टाइम उस तरीके से ब्लड बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिगर बनाकर देख लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये भरा हुआ है वैसे ही आपको बनना है। ऐसा फिगर बनाया, एक नंबर नहीं कटेगा और एग्जामिनर खुश हो जाएगा, खुश होकर आपको यहाँ पर नंबर देगा। ठीक है, तो इस तरीके का आपको फिगर बना लेना है भाई, इस तरीके से बनाना है। ठीक है, अगला ये मैंने बना दिया है तो भाई इसको भी यहाँ पर हम रख देते हैं। अगला है नर जनन तंत्र। क्या है आपका, क्या रहेगा हमारा, नर जनन तंत्र। ठीक है, तो नर जनन तंत्र जो हमारा है, देखो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और इसको आगे खिसका देते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा होगा नर जनन तंत्र। अब नर जनन तंत्र का फिगर हमारा कैसा होगा वो भी आप देख लो। देखो ये होगा हमारा नर जनन तंत्र। 4 नंबर का है हमारा नर जनन तंत्र। इस तरीके का फिगर बनाना, मतलब ये क्या हो जाएंगे, एक किडनी हो जाएंगी। अब यहाँ से ये जो नलिका निकलती है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, किडनी में होता है, मूत्र का निर्माण होता है। अब मूत्र का निर्माण होकर वो कहाँ आता है, मूत्राशय में आता है। ठीक है, मूत्राशय के बाद में यहाँ पर क्या बनेगा भाई, शुक्राशय बन जाता है, शुक्राशय होता है। और ये यहाँ पर क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, 2 वृषण होते हैं और ये इनके ऊपर ये जो नलिका है ये अधिवृषण है और ये वृषण कोष में स्थित होते हैं। वृषण जो होते हैं ये वृषण कोष में स्थित होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि जो शुक्राणु का निर्माण है वो शरीर से कम तापमान पर होता है, इसलिए वृषण कोष पर स्थित होते हैं। इसके बाद में ये शिशन होता है और ये शिशन है और ये शिशन मुंड है। ठीक है, ये फूला सा हुआ भाग होता है, ये शिशन मुंड होता है। ठीक है, इसके बाद में छिद्र होता है, मूत्रजनक छिद्र, जहां पर मूत्राशय बाहर निकलता है ना। ठीक है, इसके बाद में ये वृषण कोष होता है जिसमें क्या होता है, वृषण स्थित होते हैं। अधिवृषण होता है जो क्या करता है, शुक्राणु का परिपक्वन यहाँ पर होता है। शुक्राणु का जो परिपक्वन होता है वो अधिवृषण में ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। क्या करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और ये कहाँ पर ग्लैंड होती है, चिपचिपा द्रव यहाँ पर स्रावित करती है। ठीक है, इसके बाद में शुक्राशय होता है। तीनों का देखो, मूत्राशय और शुक्राशय ये दोनों एक ही वहां पर खुलते हैं। ठीक है, ये शुक्रवाहिनी होती है। तो इस तरीके से आपको नर जनन तंत्र का फिगर बनाना है। ये मैंने काफी अच्छी तरीके से बनाया। अगर आपने इस तरीके का बना दिया तो भाई कोई माई का लाल नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, आप क्या इस तरीके से आपको नर जनन तंत्र का फिगर आपको बना लेना है। ठीक है, अगला जो हमारा रहेगा वो बीजांड की संरचना रहेगी। अगला इंपॉर्टेंट फिगर क्या रहेगी हमारा, बीजांड की संरचना है। ठीक है, क्या है, बीजांड की संरचना। अब बीजांड की संरचना कैसे बनेगी, बीजांड की संरचना ऐसे बनेगी भाई, कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी बीजांड की संरचना। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आपको बना लेना है, इस तरीके का फिगर बनाना है, बीच में इस तरीके से आपको भर देना है। उसके बाद में यहाँ से एक लाइन खींचकर यहाँ से ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। ज्यादा टफ नहीं है, आसान ही है। अब यहाँ पर ये क्या होता है, बीजांड द्वार होता है। ये क्या होता है, बीजांड द्वार होता है, ये नाभिका होती है, ये बीजांड होता है। अगर मान लो आपने फिगर बना दिया और ये नाम नहीं लिखा तो क्या पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो इसलिए नाम भी लिखना इंपॉर्टेंट है, फिगर बनाओगे तो वो तो ठीक है पर नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शाक कोशिका होती है, ये अंड कोशिका होती है, द्वितीयक केंद्रक होता है, ये क्या होता है, भ्रूण कोश होता है, यहाँ प्रतिध्रुवी कोशिकाएं होती है, ये अध्यावरण होता है, बीजांड काय होता है, निभाग होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बीजांड, मतलब 5 नंबर का ये हमारा हो गया बीजांड। ठीक है, क्या हो गया, बीजांड हो गया है। ठीक है, अगला जो हमारा फिगर रहेगा वो क्या रहेगा, नेत्र, मतलब मानव की नेत्र रहेगी। क्या रहेगी, मानव नेत्र रहेगा। ठीक है, तो मानव का जो नेत्र का फिगर है आपको इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, मानव नेत्र 6 नंबर का हमारा मानव नेत्र रहेगा। तो आपको सबसे पहले आंख की आंतरिक संरचना आपको बनानी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये इस तरीके का आपको फिगर बना लेना है। ठीक है, इस तरीके का आपको फिगर बना लेना है और जितने नाम इसमें दर्शाए गए वो सारे नाम आपको दर्शाने। जैसे कि यहाँ पर क्या बनता है, अंध बिंदु बनता है, ये द्रक केंद्रिका होती है, यहाँ पर पीत बिंदु बनता है, यहाँ दृष्टपटल बनता है, इसमें क्या भरा रहता है, काचा विद्रव्य भरा रहता है। ये यहाँ पर ये जो परत होती है यहाँ पर रक्त पटल होता है, ये आंख की पेशी होती है, यहाँ पर सफेद पटल होता है, आंख की पुतली ये होती है और सीरियल काय होता है। इसके बाद में ये क्या होती है, पुतली होती है, नेत्रोद होता है, आइरिस लेंस होता है और निर्बल स्नायु होता है और कंजक्टिवा होती है ना। तो भाई इस तरीके का आपको यहाँ पर मानव नेत्र का फिगर आप अच्छी तरीके से देख लो। अगर किसी का फिगर बनाना आपको नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये फिगर बहुत ही ज़्यादा टफ है, तो कमेंट एक बार कर देना, उसकी भी आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसको भी हम सॉल्व करवा देंगे आसान तरीके से बनाकर। ठीक है, आपको सिखा देंगे यार, क्योंकि ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि यार आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आने चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये आप हो जाएगा आपका और इस तरीके से भाई बना लीजिएगा। तो ठीक है, मानव का नेत्र का लेंस हमारा मतलब 7 हो चुके हैं। अगला है शुक्राणु की संरचना, 7 नंबर का है शुक्राणु की संरचना।
संरचना। 10 हमारा फिगर रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी बुक के, शुक्राणु की संरचना। अब शुक्राणु की संरचना में भाई साहब देख लो आपको कैसे बनाना। तो इस तरीके का फिगर है, ये शुक्राणु की संरचना में आपको बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, ये शुक्राणु की संरचना इस तरीके का होता है शुक्राणु, ठीक है। अब शुक्राणु का जो ये वाला भाग होता है आगे वाला, ये क्या होता है, एक्रोसोम होता है। क्या होता है, ये एक्रोसोम होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जीव द्रव्य कला होती है। और इसमें क्या पाई जाती है, केंद्रक। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहे हैं ना, ये ब्लैक ब्लैक, ये केंद्रक यहाँ पर होते हैं। अब जैसे हम इस तरीके का बनाएंगे तो ये जो इसका भाग होगा यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो भाग होता है, ये सीड्स वाला भाग होता है। क्या होता है, सीड्स होता है। इसके 3 भागों में डिवाइड होता है। ये इसका ग्रीवा वाला भाग होता है। क्या होता है, ग्रीवा वाला ये भाग होता है। उसके बाद में ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, ये केंद्रीय अक्ष होता है, ठीक है। तो 3 भागों में डिवाइड होता है ये। अब यहाँ पर ये जो होता है, क्या होता है, समस्त समीपस्थ तारक केंद्र होता है। और ये क्या होता है भाई, दूरस्थ तारक केंद्र होता है। क्या होता है, दूरस्थ तारक केंद्र होता है। अब इसमें जो ये होते हैं ना, यहाँ पर क्या पाई जाती है, बीच बीच में माइट्रोकोन्ड्रिया पाई जाती है। क्या करती है, माइट्रोकोन्ड्रिया यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या पाई जाती है, माइट्रोकोन्ड्रिया। तो ध्यान से देखिएगा। और ये सब सारे फिगर हैं, आपको रूल से ही बनाकर आने, पेन से नहीं बनाना है वहाँ पर, क्योंकि गलत हो जाएगा तो आप उसको साफ नहीं कर पाओगे। तो है ना, ये होती है पूंछ। क्या होती है, ये पूंछ होती है ना, ठीक है। ये वाला पूंछ होती है। तो यहाँ पर माइट्रोकोन्ड्रिया पाई जाती है। माइट्रोकोन्ड्रिया क्या करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है, एटीपी का निर्माण यहाँ पर होता है, ठीक है। अब ये दूरस्थ तारक केंद्र है और शीर्षस्थ भाग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके का आपको किसका निर्माण करना है, मतलब इस तरीके का फिगर आपको बना लेना है। किसका बनाना है भाई, ये आपका हो गया 7 नंबर का शुक्राणु की संरचना। तो शुक्राणु की संरचना का इस तरीके का फिगर आप बना लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2024 27 फरवरी विज्ञान का पेपर रहने वाला है। साइंस के पेपर में यही फिगर आएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगला जो आपका होगा उत्सर्जन तंत्र। क्या होगा भाई, उत्सर्जन तंत्र 8 नंबर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्सर्जन तंत्र। तो चलो उत्सर्जन तंत्र का भी हम देख लेते हैं, ये हम बनाकर खुद लेकर ही आए। ये हो गया भाई उत्सर्जन तंत्र। तो ये क्या हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र में ये दोनों किरणियां होती हैं। ये क्या होती है, दोनों इस तरीके से आपको यहाँ पर बना लेना है। ये क्या होते हैं, हमारे वृक्क होते हैं, दोनों वृक्क होते हैं, वृक्क को हम किडनी बोलते हैं। इस तरीके का बना लेना है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो होता है ना, देखो ये क्या होता है, ये इस तरीके सा यहाँ ये मूत्राशय होता है, जहां पर क्या होता है, मूत्र का इकट्ठा होता है मूत्र इकट्ठा होता है, ये मूत्राशय होता है, ठीक है। अब यहाँ से ये मूत्र मार्ग है, जहाँ से क्या निकलता है, मूत्र का स्राव होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये हमारे क्या हो जाएंगे, वृक्क हो जाएंगे। अब यहाँ का जो इस तरीके का, यहाँ से ये देखो, यहाँ से ये निकल रहा है, यहाँ से ये निकल रहा है, यहाँ से ये निकल रही है, यहाँ से ये निकल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इस पर जो ऊपर ये पाई जा रही है, इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। और यहाँ से ये जो भाग है, ये पश्च महाधमनी है और ये पृष्ठ महाधमनी है, ठीक है। अब ये जो वृक्क धमनी है, ये वाला जो भाग है, ये तो क्या हो जाएगा, वृक्क धमनी हो जाएगी। और ये जो वाला होगा आपका इधर से आ रहा है, ये वृक्क शिरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका वृक्क शिरा हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, आपका वृक्क हो जाएगा, यानी कि किडनी हो जाएगी, ये मूत्राशय हो जाएगा। तो भाई ये आपका क्या होगा, उत्सर्जन तंत्र का फिगर हो जाएगा। इस तरीके का आएगा, इस तरीके का आपको बनाना है। सारे जैसे हमने नेम डिवाइड किए वैसे ही आपको सारे नेम आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ऐसा फिगर आएगा, ऐसा ही बना कर आना है बोर्ड एग्जाम में, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो भाई इस तरीके का आपका चित्र आ जाएगा। अगला जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा श्वसन तंत्र। क्या रहेगा, श्वसन तंत्र रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्वसन तंत्र, 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो श्वसन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो श्वसन तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको फिगर दिख रहा होगा श्वसन तंत्र का, ठीक है। श्वसन तंत्र का फिगर दिख रहा होगा। अब यहाँ से इस तरीके से आप बनाओगे, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो आप इस तरीके से बनाओगे तो ये क्या होती है, ये जो आपके क्या हो जाएंगे, फेफड़े हो जाएंगे, दोनों फेफड़े हो जाएंगे। और फेफड़ों में यहाँ पे क्या पाई जाती है, वायु कूपिका। क्या पाई जाती है, वायु कूपिका पाई जाती है। यहाँ पर ये पसलियां, अब दोनों तरफ पसलियां पाई जाती है। अब इस यहाँ से देखो, यहाँ से जब ये आएगा तो ये आपके यहाँ पर कंठ हो जाएंगे। कंठ में क्या पाए जाते हैं, सी आकार के अधूरे छल्ले पाए जाते हैं। ये क्या, श्वास नली है। श्वास नली में सी प्रकार के अधूरे छल्ले पाए जाते हैं। 16 से 20 इनकी संख्या होती है। आकार के छल्ले होते हैं, सी आकार के। ये एपिग्लोटिस होता है, ये वाला जो भाग हो जाएगा आपका एपिग्लोटिस हो जाएगा। अब ये श्वसन, ये फेफड़ा है, तो इसमें क्या होता है, प्लूरा कला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्लूरा कला पाया जाता है, ठीक है। प्लूरा कला यहाँ पर पाया जाता है।
हृदय की ये यहाँ पर जो इसके नीचे जो होता है ना, ये इसमें जैसे फेफड़ा है तो इसके नीचे क्या स्थित होगा, हृदय स्थित होगा। क्या होगा, हृदय स्थित होता है, ठीक है। और ये तनुपट या डायफ्राम होता है, ये क्या होता है, ये जो नीचे वाली संरचना है ना, ये नीचे वाली ये इस तरीके की है, ये भाई क्या होता है, डायफ्राम होता है। क्या होता है, डायफ्राम होता है। इस तरीके का जो होता है आपका ये डायफ्राम होता है। और यहाँ पर सी आकार के अधूरे छल्ले पाए जाते हैं, इसको कंठ कहते हैं। यह एपिग्लोटिस होता है, श्वसन नली होती है, ठीक है। अब ये वायुकूपिका होती है। तो इस तरीके का आपको मतलब श्वसन तंत्र का इंपॉर्टेंट फिगर है और यही आएगा यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक बार बनाकर आप देख लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है, ठीक है। अब हमारा अगला जो रहेगा वो रहेगा हमारा अगला द्विशंकर संकरण। अब ये क्या है, द्विशंकर संकरण क्या है, इसका फिगर हम कैसे बनाएंगे, तो ठीक हो। इसका देखना, जैसे कि मेंडल है, मेंडल के प्रभाविता के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं मेंडल की प्रभाविता के। फर्स्ट जो हमारा होता है पृथक्करण, प्रभाविता का नियम होता है। सेकंड हमारा पृथक्करण का होता है। थर्ड जो हमारा होता है स्वतंत्र अपभवन नियम, द्विसंकरण नियम होता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि आपसे चार्ट बनवाएगा, फिगर का मतलब है इसमें चार्ट बनवाएगा कि कितने, जैसे कि उसमें क्या होता है कि जैसे कि इसमें इस तरीके का फिगर बनता है इसमें कि जैसे कि लंबे पौधे कितने हैं, बौने पौधे कितने हैं, तो वो आपसे यहाँ पर मैनेज कर लेना। उसका फिगर मैं बनाकर यहाँ पर नहीं लाई हूँ और वो आप बना लेना, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बार फिर से दिखा देते हैं कि हृदय की संरचना का चित्र आपको बनाना है। उसके बाद में पाचन तंत्र का इंपॉर्टेंट है, मादा जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र है, बीजांडी की संरचना है, मानव नेत्र है, शुक्राणु की संरचना है, उत्सर्जन तंत्र है, श्वसन तंत्र है और द्विसंकरण। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे फिगर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, क्योंकि आपका जो पेपर है वो 29 फरवरी को है। कब का है आपका पेपर, 29 फरवरी को आपका पेपर है। पूरी बुक के इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यही आएंगे यार, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है। तो भाई हम सारे फिगर एक बार और आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है, दिखा देते हैं एक बार सारे फिगर जो है इस तरीके से। देखो ये हमारा किसका हो गया, वृषण का हो गया, ये हमारा श्वसन तंत्र हो गया, और ये हमारा मानव नेत्र हो गया, ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा नर जनन तंत्र होगा, ये हमारा शुक्राणु हो गया, ये हमारा बीजांड हो गया। इसके बाद में ये हमारा क्या हो गया, बीजांड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया भाई, पाचन तंत्र हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मादा जनन तंत्र हो गया, और ये हमारा हो गया हृदय। इससे बाहर एक भी चित्र नहीं आएगा। कान खोलकर सुन लो भाई, इससे बाहर कुछ भी नहीं आ जाए तो गारंटी है मेरी, इससे बाहर एक भी चित्र नहीं आएगा, एक भी चित्र नहीं आएगा, ठीक है। तो तैयार कर लेना ये सारा फिगर। तो आज की वीडियो इतना ही, और अभी यार बहुत लेट हो चुका है, नाइट हो रही है, तो नाइट में करीबन 1-2 बजे हुए इस टाइम में मैंने आपके लिए वीडियो शूट किया हुआ है। तो चलो यार आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।